तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। बहुत डिमांड है इस टॉपिक का, तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग। आपको क्या करना है, नोटबुक लेके बैठना है। जैसे जैसे मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपको वैसे वैसे वो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ सॉल्व करने का कोशिश करते रहना है। आप रेडी हो जाओ और मैं कहता हूं आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स का फियर है वो इस वीडियो से निकल जाएगा। बच्चों टेंशन नहीं, मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखना, आपको बेनिफिट जरूर हो। तो न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले मैं आपको देने वाला हूं बेसिक नॉलेज अबाउट फॉर्मूला एंड यूनिट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इनको अच्छा से नोट डाउन कर लो आप, और इन्हीं फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल। तो पहला पॉइंट जिसके बारे में, जिसका फॉर्मूला आपको जानना चाहिए, वो फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। इस चैप्टर में मोमेंटम डिनोटेड बाय सिंबल P, और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अबाउट लीनियर मोमेंटम, मतलब बॉडी कैसा मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में। एंगुलर मोमेंटम का बात नहीं करेंगे, हायर क्लास में इसका डिस्कशन है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीनियर मोमेंटम। वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और फोर्स के बारे में डिस्कशन होगा। सो लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास एंड वेलोसिटी। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला P इक्वल्स टू mv, where m is what, mass, v is what, velocity। तो एक बॉडी जिसका मास m, if it is moving with velocity v, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, mv। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड मोमेंटम इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। एक बॉडी में मोशन ज्यादा है या कम है, उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा, कम फोर्स का जरूरत पड़ेगा, ये हम लोग जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम। अभी न्यूमेरिकल करने के लिए आप दिमाग में इतना ही सेट रखो कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास एंड वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला नंबर 1 मान लो, ओके। और इसका SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट, मास का SI यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, इट इज kg मीटर पर सेकंड, ओके। सो फॉर्मूला दिमाग में सेट रखना है क्या, P इक्वल्स टू mv, where P is linear momentum or simply momentum, and what is m here? इस फॉर्मूला में m represents mass and v represents what, velocity। तो अगर मैं आपको पूछूं what is the SI unit of mass, तो आंसर होगा किलोग्राम kg। what is the SI unit of velocity, यहां जो वेलोसिटी का बात हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। वेलोसिटी का SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। सो फॉर्मूला दिमाग में सेट रखो, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू mv, ओके। अब हम लोग बात करते हैं अनदर फॉर्मूला नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 हियर। पॉइंट नंबर 2, एक बॉडी जिसका मास m मूविंग विद वेलोसिटी u, अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन द बॉडी, बॉडी मूव्स विद एक्सीलरेशन, और बाद में बॉडी पहुंच गया किसी और पोजीशन में a से b, और इसका वेलोसिटी हो गया v। सिचुएशन को समझ लेना, एक बॉडी जिसका मास m किस पोजीशन में था, पोजीशन a, वेलोसिटी मूविंग विद वेलोसिटी u एट पोजीशन a, a force has been applied। जब फोर्स अप्लाई किया गया, बॉडी एक्सेलरेट किया, लेट द एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी a, फिर एक्सेलरेशन में है इसलिए बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो गया, v को मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, कौन सा पोजीशन में, b, मास तो सेम रहेगा। तो ये वाले सिचुएशन में अगर मैं आपको पूछूं इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम आपको बताना है, इनिशियल मोमेंटम कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल P1, ओके। सो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम बताना है, तो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम मास हो गया m, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, सो इनिशियल मोमेंटम इज mu। अब हमको बॉडी का फाइनल मोमेंटम बताना है, क्या बताना है, फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए यू कैन राइट हियर P2, एंड P2 इज व्हाट, mv, ओके। मान लो ये मोमेंटम चेंज होने के लिए टाइम लगा t। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम इन टाइम t, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम इन टाइम t, चेंज इन मोमेंटम के लिए हम लोग सिंबल यूज कर सकते हैं डेल्टा p। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन टाइम t, सो इट इज व्हाट, mv माइनस mu। व्हाई mv माइनस mu, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम निकालना है, और चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। नाउ अगर आपको मैं यहां पूछूं देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, rate of change of momentum, it is denoted by symbol delta p by t। delta p represents what, change in momentum, so delta p by t, so it will be what, mv minus mu by t, okay। so momentum से related जो formula है ये screen पे आपको मिल जाएगा।
सबको अच्छा से नोट डाउन कर लो, सिचुएशन को समझ लेना आपको। तो अगर आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv, चेंज इन मोमेंटम इन टाइम t is what delta p, which is mv minus mu, and rate of change of momentum is what mv minus mu by t. And what is the SI unit of momentum? It is kg meter per second. एक बात और यहां जान लो, momentum is a vector quantity. What kind of physical quantity it is? Vector quantity. तो ये सब फॉर्मूला मोमेंटम से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा फोर्स का बात कर लेते हैं। ओके, सो यहां पे हम लोग बात करेंगे अबाउट फोर्स। फोर्स के लिए सिंबल यूज करेंगे हम लोग F, और न्यूटन का सेकंड लॉ से, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो न्यूटन का सेकंड लॉ से एक फॉर्मूला प्रूव किया जा सकता है, दैट इज फोर्स। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? मास एंड एक्सेलरेशन, वेयर m इज व्हाट? मास ऑफ द बॉडी, एंड a इज व्हाट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर किसी क्वेश्चन में सिंपली एक्सेलरेशन बोला हुआ है तब भी आपको क्या समझना है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही समझना है। सो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू ma, और हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज द v माइनस u बाई t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो यहां हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एज F इक्वल्स टू mv माइनस mu बाई t। Okay, so we can write F is what? F is equals to rate of change of momentum. Rate of change of momentum. हम लोग क्या लिख सकते हैं? F equals to what? Rate of change of momentum. And SI unit of force. SI unit of force क्या है? Anyone? SI unit of force क्या बता सकते हो आप? SI unit of force. It is Newton. It is what? Newton, denoted by symbol capital N. Now, if I ask you, what is the CGS unit? What is the CGS unit of force? If it is asked, what is the CGS unit of force? Answer is dyne. Okay. So force related formula, main formula क्या है? F equals to ma. F equals to ma. Force is the product of what? Mass and acceleration. इसको modify कर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को? F equals to mv minus u by t. F equals to mv minus mu by t. F equals to rate of change of momentum. और इससे भी हम लोग वर्ड में अगर लिखे तो F equals to what? Change of momentum by time. मोमेंटम चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा, अगर आपको वो पता है, आपको चेंज कितना हुआ मोमेंटम में वो अगर पता है, तो आप कैलकुलेट क्या कर सकते हो? फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, CGS यूनिट इज डाइन। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा न्यूमेरिकल करते वक्त अगर आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाए यूनिट्स का कॉम्बिनेशन, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो न्यूटन से। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, एंड सिमिलरली ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज डाइन। ओके, तो SI यूनिट मैंने मोमेंटम का क्या बताया था? मोमेंटम का SI यूनिट इज व्हाट? kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? मास एंड वेलोसिटी। मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। अब ये F इक्वल्स टू ma फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या आपको न्यूटन और डाइन में जो रिलेशन है वो पता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन? सो यू कैन नोट इट डाउन, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन। सो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता दिया है, और इन फॉर्मूला को आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, स्टार्ट करने से पहले इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। और साथ ही साथ इसको आपने अगर नोट डाउन कर लिया है, या फिर पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, साथ ही साथ आपको नॉलेज होना पड़ेगा इस चैप्टर में अबाउट, आपको लर्न होना होगा दिस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर बॉडी किस कंडीशन में हो? इफ body is moving with uniform acceleration or uniform retardation। अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में है, बॉडी अगर यूनिफॉर्मली उसका वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रहा है, अगर बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, उस सिचुएशन में वी कैन अप्लाई 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। नंबर 1 is v equals to u plus at। second one s equals to ut plus half at square, and the third one v square equals to u square plus 2as।
और इन यहाँ जो इक्वेशन में जो सिंबल यूज किया गया है उन सिंबल का आपको मीनिंग तो पता ही होगा, आई थिंक मोशन चैप्टर में भी मिला होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। यू रिप्रेजेंट्स व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी। यू रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी। आप सोचो, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको इतना नॉलेज होना जरूरी है। आपको फॉर्मूला पता होना पड़ेगा, आपको यूनिट्स का नॉलेज होना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत कन्वर्शन का नॉलेज भी होना पड़ेगा, जैसे स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे करना है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, लाइक दैट। सो यू इज द इनिशियल वेलोसिटी हियर, वी इज द फाइनल वेलोसिटी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। t is the time taken, s is the distance covered, or it is displacement. It is what? Displacement. Distance covered or displacement. And here a is what? Uniform acceleration. और आप चाहो तो इन इक्वेशन को यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। तो यहां मैं बता रहा हूं नेगेटिव a रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको क्या करना है, जितना भी मैंने फॉर्मूला अभी बताया है, यूनिट्स का आपको नॉलेज दिया है, उन सब का इंफॉर्मेशन अच्छे से एक पेज में नोट डाउन कर लो आप। आई कैन होप ओनली कि आपने फॉर्मूला को सीरियसली लिया होगा। थोड़ा फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है, यूनिट्स और इनके बारे में थोड़ा अगर आप लर्न कर लेते हो देन इट विल बी मच इजियर। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। मैं बेसिक से थोड़ा लेवल को बढ़ाते रहूंगा। पहले मेरे उन बच्चों के लिए जिनका बहुत ज्यादा फियर है न्यूमेरिकल्स को लेके, तो मैं सिंपल न्यूमेरिकल से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स तक सॉल्व आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप हमेशा क्वेश्चन कंप्लीट रीडिंग करने के बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट आपको करना है। तो आधा न्यूमेरिकल आधा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन जल्दी स्टार्ट आपको नहीं करना है। So first question, calculate the momentum of a body of mass 20 kg moving with a velocity of 50 meter per second. So first question का solution के लिए यहाँ पे नंबर वन का आंसर आप नोट डाउन कर सकते हो, सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे बॉडी का मास कितना है? मास है 20 kg और बॉडी का वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। मास 20 kg एंड वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, और आपको कैलकुलेट करने बोला गया है मोमेंटम। तो आप फॉर्मूला जानते हो, यू नो द फॉर्मूला है P इक्वल्स टू mv, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है। 20 kg एंड वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। यू आर गेटिंग 50 इंटू 20, इट इज 1000 kg मीटर पर सेकेंड। सो पहला क्वेश्चन इतना ही सिंपल। फॉर्मूला पता होने से सब कुछ सिंपल, सिस्टम पता होने से सब सिंपल। फर्स्ट वन, मोमेंटम कैलकुलेट करना है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो आंसर यहां पे आ रहा है 1000 kg मीटर पर सेकेंड। सो मैं आपको एक और अच्छा एडवाइस दे रहा हूं कि आप जब अपना स्कूल का एग्जाम या बोर्ड एग्जाम कोई भी एग्जाम अपेयर करो, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, तो फाइनल आंसर को इस तरह का एक बॉक्स के अंदर इस तरह उसको प्रेजेंट करना है। ये टॉपर्स लोग जो होते हैं, जितने भी टॉपर्स का आंसर शीट मैंने देखा है क्लास 10 बोर्ड का, तो मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग दिस, और ये एक अच्छा तरीका है आंसर को हाईलाइट करने का। सो नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। नंबर 2 का सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने ये सेकंड क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किया वो बता रहा हूं। आप क्लास 9 में जब न्यूमेरिकल करते हो तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि कोई भी न्यूमेरिकल करते वक्त, कोई भी फॉर्मूला यूज करते वक्त, अगर आप उस फॉर्मूला में एक भी क्वांटिटी एसआई यूनिट में ले रहे हो तो बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी को आपको एसआई यूनिट में ही लेना है। अगर वो गिवन में एसआई यूनिट में नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ ये 50 ग्राम गिवन है, ग्राम मास का एसआई यूनिट नहीं है, तो केजी है, तो आपको क्या करना है, आप स्पीड मीटर पर सेकंड में ले रहे हो, वो है एसआई यूनिट। मास आप ग्राम में ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको एक फॉर्मूला में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको मास 50 ग्राम मिला है। आप पूरा क्वेश्चन जब पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। उस केस में आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 केजी में कन्वर्ट हो गया। सो इट विल बी 1/20 केजी। आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो या ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने दो, क्योंकि इसको हम लोग को वापस फॉर्मूला में यूज करना है। देन वेलोसिटी इज गिवन देयर, वेलोसिटी कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी सेकंड क्वेश्चन में 30 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करने बोला गया है मोमेंटम P इक्वल्स टू mv। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
तो यहां पर मास कितना है, मास है 1/20 kg और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इज 30, इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। सो यहां 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 3/2 और मोमेंटम का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, सो इट इज 1.5 kg मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम हियर 1.5 kg मीटर पर सेकेंड। सो मैंने आपके लिए दो सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा दिया है। पैटर्न फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो, गिवन लिखना चाहिए, फॉर्मूला लिखना चाहिए, यूनिट्स लिखना चाहिए, फाइनल आंसर में हमेशा यूनिट होना चाहिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू क्वेश्चंस, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। क्योंकि YouTube में क्लास रिकॉर्ड करना इट इज नॉट थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है, और ऑफलाइन जो है स्टूडेंट के साथ में इंटरैक्ट करते हुए पढ़ाना दैट इज डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है, और कुछ अगर मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट आपको लगता है, कुछ चेंजेस करना चाहिए, मैं कुछ तरीका अगर बदल सकता हूं आपके बेनिफिट के लिए, आई एम गोइंग टू डू दैट। ओके, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, अगर आप उन फॉर्मूला को यहाँ पे सेट करके रखते हो तो न्यूमेरिकल आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाओगे। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द स्पीड ऑफ अ कार of mass 1200 kg changes from 54 km per hour to 72 km per hour. Calculate the change in momentum, और वो भी SI यूनिट में। सिचुएशन समझना, यहाँ यूनिट्स का खेल है, यहाँ पे मास केजी में गिवन है SI यूनिट में, लेकिन वेलोसिटी या स्पीड जो बदल रहा है वो SI यूनिट में नहीं है, और मोमेंटम आपको SI यूनिट में कैलकुलेट करना है। तो क्या करना होगा, आपको किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड गिवन है उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, और बाद में उसको फॉर्मूला में आपको यूज करना है। तो मैं समझा देता हूं हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आंसर नंबर 3 हियर गिवन, अच्छा से लिख लेना चाहिए। मास गिवन है, मास कितना 1200 kg। ओके, मास 1200 kg दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी, आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, पहले वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर था, बाद में 72 हो गया, तो 54 से 72, तो यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर, और आपको शायद पता होगा हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। अगर नहीं पता है तो शॉर्ट में मैं पहले आपको वो नॉलेज दे देता हूं ताकि आपको बार बार ये दिक्कत नहीं आए। सो एग्जांपल के तौर पे मैं ये लेता हूं, मैं दो तरीका आपको समझाऊंगा। एक बार मैं 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, एक बार 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो पहले ले लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 54 किलोमीटर अपॉन 1 आवर लिख सकते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 54 किलोमीटर इन 1 आवर। नाउ 54 किलोमीटर, 54 इंटू 1000 मीटर, और 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, ओके, न्यूमेरिकल करते करते आपको याद ही हो जाएगा, मुझे तो पता ही है क्या है ये। तो 54 किलोमीटर पर आवर आप कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट 15 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, उतना तो कर लेना, क्लास 9 में आ गए हो मैथ्स करते करते। नाउ another example here 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे एक शॉर्टकट यूज करेंगे हम लोग। यहां पे हम लोगों ने किया 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई करके 60 इंटू 60 से डिवाइड करने का मतलब, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 5/18। तो इतना बड़ा नंबर नहीं लिख के डायरेक्ट 5/18 लिख लेते हैं। ओके, सो 72 किलोमीटर पर आवर इज 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी कर सकते हो आप, किलोमीटर पर आवर को ऐसा यूनिट में कन्वर्शन 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। सो हियर 18 4 जा 72, सो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप मोशन चैप्टर का या क्लास 9 में फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स का भरमार है वहां कन्वर्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड। और ये अगर आपको पता नहीं था तो न्यूमेरिकल के साइड में एक नोट बना लो कन्वर्शन का, अच्छा से नोट डाउन कर लो, दोनों पैटर्न आप जान लोगे तो बेटर है। सो न्यूमेरिकल करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए था, इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट मैंने कर दिया है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। आप जब किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले गिवन प्रॉपर सिंबल के साथ आप नोट डाउन कर लेते हो तो आपने आधी जंग जीत ली है। इवन सीबीएसई का मार्किंग स्कीम में भी आप प्रॉपर तरीका से गिवन लिख के एटलीस्ट फॉर्मूला तक अगर आप पहुंच जाओ तभी आपको
आउट ऑफ 2 1 मिल सकता है। और फॉर्मूला में आपने वैल्यू पुट कर दिया और आंसर तक नहीं पहुंच पाए किसी रीजन से, तब भी आपको 2 में 1.5 मिल सकता है। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक भी हो गया देन ऑल्सो यू कैन गेट मार्क्स। तो आपको ये काम अच्छा से करना है, गिवन लिखना है, दिमाग लगा के पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ये वाला पोर्शन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहां मैं पहुंच गया हूं। कैलकुलेशन क्या करना है, डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम। और हम लोग जानते हैं चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेल्टा पी इज व्हाट, एम वी माइनस एम यू, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां पे m कॉमन लेने से v माइनस यू, वैल्यू जल्दी से पुट कर देते हैं। मास कितना 1200 kg और यहां पे 1200 kg। देन फाइनल वेलोसिटी कितना आ रहा है हम लोग का, फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड सो हियर 1200 kg into 20 minus 15, that is what 5 मीटर पर सेकेंड। और आप यहां देखो 12 5 60, 2 0 और है तो 6000 हो जाएगा। ये 6000 kg मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन मोमेंटम। इट इज द चेंज इन मोमेंटम। ओके, कैलकुलेशन आप हमेशा एक बार रीचेक कर लिया करो, कुछ मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, मेरे से भी हो जाता है समटाइम्स। तो यहाँ पे मास हम लोग का 1200 था, 1200 ओके 1200 और फाइनल वेलोसिटी कितना 20, इनिशियल वेलोसिटी 15, तो 1200 into 5 is what 6000 kg meter per second. So we have calculated delta p, that is change in momentum, और change in momentum कितना 6000 kg meter per second. I hope you have understood till question number 3 और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद छोटे छोटे ब्रेक ले लेना। आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, फिर वापस 5 न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो। वीडियो को बीच बीच में पॉज कर देना। और आप में अगर हिम्मत है, दम है, उठना नहीं, कंटिन्यूअस आप 25 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप से नहीं हो पा रहा, छोटे छोटे ब्रेक आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पॉज करके आप ब्रेक लेते रहना। आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार हम नंबर 4 का बात करेगा। किसका बात करने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 मूविंग बॉडीज हैविंग द सेम मोमेंटम, 2 मूविंग बॉडी है इस बार, ये एक मूविंग बॉडी और ये दूसरा मूविंग बॉडी, दोनों का मोमेंटम सेम है। दे आर हैविंग मासेस 3 kg and 5 kg. They are having the same momentum. They are having the same momentum. इसका P1 ले लेते हैं, इसका P2. If the velocity of the first वाला का velocity मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो find the velocity of the second one. दोनों का momentum सेम, ओके। और फर्स्ट बॉडी का मास दिया हुआ आपको 3 kg, सेकेंड बॉडी का मास आपको 5 kg। तो हम लोग यहां क्या कर सकते हैं, let the momentum of first body be P1 and that of second body be P2। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम हम लोगों ने मान लिया P1, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम हम लोगों ने मान लिया P2, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी। तो इसका मतलब P1 should be equals to what, P2। और हम लोग जानते हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो वी कैन राइट m1 v1 is equals to what, m2 v2। दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम है, तो P1 is equals to P2 and P1 equals to P2, that means what, m1 v1 is equals to m2 v2। इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2, दोनों इक्वल होगा। और हम लोगों को क्या करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द अदर, यानी सेकंड बॉडी का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ओके, इसको यहां कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सो वी कैन राइट व्हाट, m1 का वैल्यू हम लोगों को पता है 3 kg, v1 का वैल्यू हम लोगों को पता है 10 मीटर पर सेकेंड, m2 इज 5 kg और v2 हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो हियर 3 और ये 10 हो गया 30 kg मीटर पर सेकेंड, और ये 5 kg को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। सो इट इज 5 kg इक्वल्स टू व्हाट, v2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, 30 है, ये kg कैंसिल, 5 6 जा 30, therefore 6 times we can write here, therefore v2 is 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। सो थोड़ा सा डिफरेंट था इसका पैटर्न, आई होप यू अंडरस्टूड, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल था। हम लोग को फॉर्मूला जो यूज करना था वो कौन सा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला है मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल्स टू mv।
समझ में आ रहा होगा आपको, और बीच बीच में आप कमेंट में बताते रहना जिस न्यूमेरिकल से रिलेटेड डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ आपको कोई अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और आपका कोई अगर मेजर प्रॉब्लम होगा उसके लिए मैं छोटा सा वीडियो बना के भी आपको शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत अगर आती है या मुझसे भी कोई अगर मिस्टेक होती है तो कमेंट में जरूर बताना। कभी कभी रिकॉर्ड करते करते फ्लो में कुछ भी निकल जाता है, समटाइम्स इट हैपेंस, बोलता कुछ हूं यहाँ कुछ और लिखा जाता है, दैट हैपेंस समटाइम्स। लेकिन आपकी पार की नजर, आप नजर रखो, क्योंकि मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है तो उससे आप समझ जाओगे, मेरी गलती भी आप पकड़ पाओगे, ऐसा मैं समझाता हूं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, calculate the force applied if the force produces an acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of mass 2 kg। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको फोर्स अप्लाइड कैलकुलेट करना है, आपको एक्सीलरेशन बता दिया गया है बॉडी का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास बता दिया गया है। इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या होगा, मास आपको दे दिया गया है, यहाँ पे कौन सा न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं, आंसर 5 का सॉल्यूशन, यहाँ पे मास इज 2 kg और एक्सीलरेशन गिवन हियर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट फोर्स कैलकुलेट करना है, सिंपल। और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, थोड़ा एक बार दिमाग में प्रेशर डाल लो, एफ एम और ए का रिलेशन। तो हम लोग जानते हैं दैट एफ इक्वल्स टू व्हाट, एम ए मास 2 kg, एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट इज 40 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने आपको आज बताया है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय which unit, which word, it is न्यूटन। 40 न्यूटन के लिए आप कैपिटल एन यूज कर सकते हो यहां पे, लेकिन न्यूटन आप पूरा वर्ड जब लिखोगे देन यू शुड राइट लाइक दिस, स्मॉल लेटर में। आप एक चीज दिमाग में सेट कर लो, अगर कोई यूनिट, किसी फिजिकल का क्वांटिटी का यूनिट किसी साइंटिस्ट का नेम या सरनेम है, इन दैट केस जब आप वो एज ए यूनिट आप फुल वर्ड में लिखोगे तो सब स्मॉल लेटर होना चाहिए। वैसे सर आइजैक न्यूटन का ये जो टाइटल है, जब आप नेम लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना है, लेकिन जब इसको एज ए यूनिट यूज करोगे तो सब स्मॉल लेटर में लिखना है, लेकिन जब आप शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे तो कैपिटल लेटर में लिखना है। समझ में आया? साइंटिस्ट का नेम या सरनेम एज ए यूनिट अगर यूज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, सबके सब लेटर स्मॉल होना चाहिए और उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो यहां हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो आंसर्स है इनको आप बॉक्स में अच्छा से प्रेजेंट करो। तो बच्चों, मैं यहाँ पे अपने इस क्लासरूम में बैठ के यही सोच सकता हूँ कि आप लोगों ने वो 5 न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से किए होंगे और उनको देखा भी होगा आप लोगों ने। नंबर 6 से हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। नंबर 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन अच्छा से रीड करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन ए 20 kg मास, मतलब एक बॉडी जिसका मास 20 kg है। ओके, आपको क्या करना है, उस पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसको कैलकुलेट करना है। लेकिन सिचुएशन क्या है देख लेते हैं कि इफ इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड, ये बॉडी को फोर्स अप्लाई करने से बॉडी एक्सेलरेशन में आ जाएगा और इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होके कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होके कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम में, 3 सेकेंड। ये है सिचुएशन। आपको क्या कैलकुलेट करना कि ऐसा होने के पीछे बॉडी का ये जो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ इस टाइम में, वो होने के पीछे कितना फोर्स अप्लाई किया गया। सो इन दिस सिचुएशन अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़े हम लोग तो आंसर नंबर 6 में आपको बॉडी का मास पता है कितना, 20 kg। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइनल वेलोसिटी पता है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम पता है कितना, 3 सेकेंड्स। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स। एम, यू, वी और टी से आपको फोर्स कैलकुलेशन करना है। आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। आपको एक फॉर्मूला पता है, फोर्स का मेन फॉर्मूला, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास एंड एक्सेलरेशन। और हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज व्हाट, v माइनस यू बाई टी। सो यहां पे क्या करना, सब क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड यहां पे है, हम लोगों के पास फॉर्मूला में पुट करते, सॉल्व करते, विल गेट आंसर। सो मास क्या है यहां पे, 20 kg। ओके, अब इधर आप देखो फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी अगर देखो यहां पे 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना रिक्वायर्ड हुआ है, दैट इज 3 सेकेंड्स। सो इट विल बी 20 kg इंटू, मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं हम लोग, 20 kg इंटू 5 माइनस 2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड।
ओके अब इसको यहां कंटिन्यू करते हैं हम लोग, दैट F इक्वल्स टू 20 kg इंटू 3/3, तो इट इज 1 यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट विल बी F equals to 20 into 1 is 20, 21 into 1 is 20 kg meter per second square. Therefore, force finally we can write 20 Newton. It is 20 Newton. I hope you understood. यहाँ इससे पहले हम लोगों ने F equals to ma यूज किया है और अब a को हम लोगों ने v minus u by t लिखने के बाद फॉर्मूला मॉडिफिकेशन करने के बाद जब हम लोगों ने यूज किया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 20 न्यूटन। न्यूमेरिकल करते वक्त समझ में अगर आ रहा है आपको तो मुझे तो पसंद है, आप अगर लाइक बटन आप प्रेस कर देते हो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, आपको आने वाले टाइम और अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप ये मत देखो कि ये फॉर्मूला तो मुझे आता है, इस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल में कर लूंगा, नहीं, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, सेम फॉर्मूला से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको उन सभी को सॉल्व करने का कोशिश करते रहने हैं। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि विराट कोहली का नाम तो आपने सुना है। विराट कोहली को क्रिकेट खेलना तो बचपन से आता था और विराट कोहली अभी तक रिटायरमेंट टेस्ट में से लेने से पहले तक क्या विराट कोहली प्रैक्टिस करना छोड़ दिए थे? क्या क्रिकेट खेलना अगर आपको आता है इसका मतलब क्या आप और प्रैक्टिस नहीं करोगे? आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका लेवल का इंप्रूवमेंट उतना ज्यादा होते रहेगा, ये तो पता है। सेम चीज यहां भी अप्लाई होता है। आप न्यूमेरिकल जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही उसमें कंफर्टेबल होते रहोगे। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहना है। नंबर 7, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 meter per second square। मतलब कौन सा केस में ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ है आपको बताना है, या ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा 2 kg बॉडी को, या एक बॉडी जिसका मास 2 kg है उसको, उसमें इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा बॉडी जिसका मास 4 kg है उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है हम लोग दो पार्ट में करते हैं। फर्स्ट केस और वी कैन से फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट केस के लिए मास लेते हैं हम लोग 5 kg और एक्सेलरेशन हम लोग लेते हैं 5। मास यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है, मैंने बोला था ना गलती हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान देते रहना है। मास कितना फर्स्ट केस में 2 kg और एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये केस 1 का बात है। सो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट केस है तो F1 लिख लेते हैं। सो F1 इक्वल्स टू M1 इंटू A1। सो M1 2 kg और A1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट विल बी 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज देयरफॉर F1 इज 10 न्यूटन। पहला केस में फोर्स रिक्वायर्ड कितना 10 न्यूटन। 10 न्यूटन बॉक्स यूज कर लो फर्स्ट केस के लिए। नाउ सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं। सेकेंड केस में M2 is what? सेकेंड केस में M2 4 kg और यहां पे A2 कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो F2 is equals to M2 into A2 and M2 is 4 kg and A2 is 2 meter per second square. So it is 8 kg meter per second square. Therefore force here F2 will be 8 Newton. F2 कितना मिला हम लोगों को 8 न्यूटन। और पूछा क्या गया है इसमें, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। साफ साफ पता चल गया कि फर्स्ट बॉडी वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं। सो हियर 2 kg हियर बॉडी ऑफ मास 2 kg accelerating at 5 meter per second square would require greater force. So I hope you have understood. सिंपल क्वेश्चन था, खाली आपको करना क्या है, पैटर्न पे ध्यान देना, कैसे केस 1 केस 2 आपको यूज करना है। अलग अलग क्वेश्चन, फॉर्मूला तो वही था F इक्वल्स टू MA, लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त आपको कुछ पैटर्न फॉलो करना है। तो नंबर 7 आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मूव करते हैं नंबर 8। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा से रीड कर लोगे, गिवन अच्छा से नोट डाउन कर लोगे तो आराम से पता चल जाता है फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फिर आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हुआ और रोल डाउन कर रहा है, मूव कर रहा है एक हिल में और एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट को अगर मैं देखूं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है, टाइम गिवन है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सो इसका सॉल्यूशन के लिए नंबर 8 का सॉल्यूशन के लिए u का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों लेंगे? क्योंकि यहां पे गिवन है द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन द ट्रक कवर्स 400 मीटर इन 20 सेकंड्स। और अब लास्ट सेंटेंस अगर आप देखो तो मास भी गिवन आपको ट्रक का, आपको कैलकुलेट करना, फोर्स भी कैलकुलेट करना है, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। मास आपको केजी में गिवन नहीं है, टन में गिवन है, और 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 केजी। सो हियर मास इज 7 tons. 7 ton is equals to 7 into 1000 kg, that is equals to what? 7000 kg. Okay, आपको UST और M गिवन है, आपको पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और आपको उसके बाद फोर्स कैलकुलेशन करना है। ओके, आप अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन जानते हो तो UST से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग वन इक्वेशन आउट ऑफ द 3। अब आप दिमाग लगाओ कि UST और A को रिलेट करने वाला इक्वेशन कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लोगों को यूज करना है और हम लोग सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस 400 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, और इधर हाफ इनटू एक्सेलरेशन वी हैव टू कैलकुलेट। टाइम है 20 seconds, so we can write 20 seconds whole square here. So 400 meter 0 plus here half into a into 400 second square, 20 का square क्या हो गया 400, second का square second square, so it is 400 meter, that is equals to, ये cancel अगर हम लोग करते हैं तो 200, so it is 200 second square into a, therefore a equals to 400 meter by 200 second square, it is 2 meter per second square. Therefore acceleration is equals to 2 meter per second square. Acceleration हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, और एक बार अगर आपको एक्सेलरेशन पता चल जाए आप आराम से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मास गिवन है एंड फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? मास एंड एक्सेलरेशन. सो हियर वी कैन राइट अगेन F equals to what? ma. F equals to ma. So m here मास कितना है? मास अगर आप क्वेश्चन देखो तो मास 7000 kg, 7000 kg, और एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, दैट इज व्हाट? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So it will be 14,000 kg meter per second square. So it will be 14,000 Newton. 14,000 Newton is the force applied here. So force हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. नंबर 8 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. तो आप देख रहे हो कि कॉम्प्लेक्सिटी न्यूमेरिकल का थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है और ये जरूरी भी है. आप 25 न्यूमेरिकल्स तक जब तक पहुंचोगे आप अपने आप को चैंपियन फील करने लग जाओगे, पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल सॉल्विंग ऑफ दिस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो एंड तक बने रहना है, उठना नहीं है. दिमाग आपको बोलेगा हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग बना हुआ है आपको कंफर्ट में रखने के लिए. ओके, नंबर 9, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake. तो यहाँ पे ये फ्रोजन सरफेस एक स्टोन को थ्रो किया गया, और किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका 20 मीटर पर सेकेंड है. ओके, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विच वन? नंबर 9. नंबर 9 में इनिशियल वेलोसिटी इज 20 और इट कम्स टू रेस्ट. आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, मैं तो क्या ये सब क्वेश्चन बहुत बार मैं करवा चुका हूं बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में. सो क्या हम लोग बात करते हैं दैट स्टोन ऑफ मास 1 kg, मास भी गिवन है यहाँ पे, मास कितना 1 kg, एंड इट इज क्या दिया हुआ है? थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक, कम्स टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी 0, and after traveling a distance of 50 meter you have to calculate the force of friction between the stone and the ice. क्योंकि force of friction, that force acts from the opposite direction, it is retarding force. और expect करो कि जब भी आप retarding force calculate करते हो
तो आपका f का वैल्यू नेगेटिव में आएगा और फाइनल स्टेटमेंट में आपको वो पॉजिटिव में आप दिखा सकते हो। मैं आपको एक सैंपल यहाँ दिखाऊंगा कैसे आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल का प्रेजेंटेशन करना चाहिए। मुझे कैलकुलेट करना फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे मास के साथ अगर एक्सेलरेशन पता हो तो मेरा प्रॉब्लम तो कम हो जाता है, बिकॉज F इक्वल्स टू ma मुझे पता है, आई नो व्हाट F इक्वल्स टू ma। तो मैं क्या एक्सेलरेशन यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब आप दिमाग लगाओ कि u v s a इन चार क्वांटिटी को रिलेट करने वाला इक्वेशन कौन सा है। तो आप तो जानते ही हो, you know that v square equals to u square plus 2as, और यहां से आपको a कैलकुलेट करना है। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई पहले कर लेता हूं, v square minus u square equals to 2as, so a equals to v square minus u square by 2s। a के लिए मैंने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया है। अब मैं एक्सेलरेशन आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे v स्क्वायर पता है, दैट इज 0 स्क्वायर, और मुझे u का वैल्यू पता है, दैट इज व्हाट 20 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, और मुझे डिस्टेंस भी पता है, तो डिस्टेंस 2s मतलब 2 इंटू 50 मीटर। सो a इक्वल्स टू माइनस ये 20 का स्क्वायर है तो 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे 100 मीटर, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया, काम आसान हो गया है, क्योंकि अब हम लोगों को जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ नेगेटिव क्यों आ रहा है एक्सेलरेशन? नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट फोर्स F इक्वल्स टू ma। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ma। और मास कितना है स्टोन का? 1 kg गिवन है, 1 kg। एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग का आ रहा है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, therefore F equals to -4 न्यूटन, -4 न्यूटन। ओके, और आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, -F इज इक्वल्स टू व्हाट 4 न्यूटन। तो यहाँ नेगेटिव F का मतलब रिटार्डिंग फोर्स, आप चाहो तो यहाँ करने से भी करेक्ट है, और आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूं कि सॉल्यूशन के बाद आप स्टेटमेंट कैसा लिख सकते हो। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, that is retarding force is 4 न्यूटन। ये अंडरस्टूड होता है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है तो ये नेगेटिव में है। तो इस तरह इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। जब भी बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा से कम हो रहा है फोर्स की वजह से, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, बिकॉज दैट फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स। तो नंबर 9 तक मैंने डिस्कस किया है। अब आते हैं नंबर 10। तो नंबर 10, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज द मास ऑफ 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल का मास यहाँ पे दिया हो 1500 kg। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? मतलब ये है कि व्हीकल का मास 1500 kg है और व्हीकल को रोकना है, और रोकने के लिए व्हीकल और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है उस फोर्स का बात हो रही है। ये फोर्स कितना होगा इस व्हीकल को रोकने के लिए? ठीक है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करने चाहते हैं, आंसर किसका, नंबर 10 का, तो आपको यहाँ पे मास गिवन है कितना, 1500 kg। आपको मास 1500 kg गिवन है, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज व्हाट 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। सो अगर आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया हुआ तो ए का वैल्यू नेगेटिव में आप ले सकते हो। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट फोर्स, एंड यू नो व्हाट आप जानते हो, आप क्या जानते हो, आप जानते हो F इक्वल्स टू क्या, ma। मास कितना है, मास 1500 kg, मास 1500 kg, और एक्सेलरेशन हम लोग नेगेटिव में लेंगे, एक्सेलरेशन हम लोग नेगेटिव में लेंगे, -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हम लोगों ने नेगेटिव में लिया है, और आपको मल्टीप्लाई करना है। वंस यू मल्टीप्लिकेशन आप करो, आप मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल करो, आप कैलकुलेशन यहां तक अगर आपने पहुंचा दिया है तो फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो यू विल गेट -2550 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर फोर्स विल बी व्हाट -2550 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ओके, सो यहां पे हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया। टिल नाउ वी डिस्कस 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। टारगेट हम लोगों का है 25 न्यूमेरिकल्स। मैं समझ सकता हूं अब तक आप में से मेजोरिटी हो सकता है
सरेंडर करने का विचार कर रहे हो। लेकिन मैं आपको कहता हूं 25 न्यूमेरिकल्स अगर आप बैठे रहते हो, आप चैंपियन बनने के कगार पे। तो अब बात करते हैं नंबर 11, जो कि एक एमसीक्यू है और वो टेक्स्ट बुक से मैंने उठाया है इसको। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो अब तक जो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन और ये नंबर 11, इन 11 क्वेश्चन में आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन यहां पे ये वाला है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो हम लोग तो पहले से जानते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास एंड वेलोसिटी। तो एक बॉडी का मास अगर m होगा, वेलोसिटी v होगा, तो मोमेंटम mv होगा। तो फर्स्ट केस में यहां दिया mv स्क्वायर, ये नहीं हो सकता। सेकंड केस में mv होल स्क्वायर, ये वाला। सेकंड वाला mv स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड हाफ mv स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। नाउ डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर 11 का आंसर, नंबर 11 का आंसर क्या है? 11 का आंसर है डी। जब भी आप एमसीक्यू को सॉल्व करो, एमसीक्यू का आंसर लिखो, तो आपको एबीसीडी जो ऑप्शन है वो तो लिखना ही है, साथ में ऑप्शन में जो भी सेंटेंस, वर्ड गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, उन सबको भी लिखना चाहिए। एमसीक्यू का आंसर करने का ये तरीका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 12, another important question. Number 12 we are going to discuss. Number 12. A hockey ball of mass 200 gram is traveling at 10 meter per second. It is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. एक हॉकी का बॉल जो 200 ग्राम का है, पहले इधर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इट वाज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, बाद में एक हॉकी स्टिक से इसको क्या किया जाता है? इसको पुश किया जाता है। इट रिटर्न्स अलोंग द ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ से ये बॉल पहले ट्रेवल किया था उसी पाथ से वो बैक हो रहा है, और वो किस वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 10 अगर लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड लेने का रीजन क्या है? नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, ओरिजिनल पाथ का ऑपोजिट डायरेक्शन है। और इस क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ है, तो इसका आंसर करते वक्त, ये है नंबर 12, इसका आंसर करते वक्त आपको गिवन मास कितना है? 200 ग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है? -5 मीटर पर सेकेंड। और आपको मैंने समझाया है, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है, जब भी आप न्यूमेरिकल करो, कोई भी फॉर्मूला आप यूज करने का सोच रहे हो, एक भी फिजिकल क्वांटिटी अगर SI यूनिट में है तो बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट में होना चाहिए। m 200 ग्राम, so it is 200 divided by 1000 kg. We can write here it is 1/5 kg. 1/5 kg. तो इधर आपको mu भी पता चल गया है। एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है इस हॉकी बॉल का, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स बाय द हॉकी स्टिक। नाउ you know the formula. Delta P, change in momentum, is what? mv minus mu. So we can write delta P is equals to m को कॉमन ले लेते हैं, v minus u in bracket. Delta P is equals to मास कितना है? मास है 1/5 kg, मास 1/5 kg, और v minus u क्या है? v minus u फाइनल वेलोसिटी क्या? 10 मीटर, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितना? -5 मीटर पर सेकेंड, एंड माइनस u का वैल्यू 10, so it is 10 meter per second. So it will be delta P is equals to 1/5 kg into -5 - 10 हो गया -15 मीटर पर सेकेंड। आप सिंप्लीफाई अगर इसको करते हो, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन है, therefore delta P is -3 kg meter per second. So if I ask you what is the change in momentum here, change in momentum here, it is in -3 kg meter per second, or negative sign indicates what? Opposite direction. I hope you have understood the solution. Negative sign क्यों आया यहाँ पे? ये आया है क्योंकि momentum change, जो net momentum change है, किस तरफ हुआ है? Opposite direction में हुआ है। Understood? So change in momentum कैसे निकालते हैं हम लोग? Change in momentum हम लोग निकालते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना था? 5, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 10, सो द आंसर इज -3 kg मीटर पर सेकेंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 एक बार ठीक से देख लो आप। नंबर 13 करते हैं हम लोग।
नंबर 13 इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं आपको बोलूंगा दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं आपके लिए। नंबर 13, a bullet of mass 10 gram is traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block। ओके, यहां पे आप देखो ये एक स्टेशनरी ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, और इसके तरफ एक बुलेट आ रही है। बुलेट आ रही है कितना स्पीड से? बुलेट इज कमिंग एट द स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले सकते हैं। और बुलेट स्ट्राइक किया किसको? इस ब्लॉक को स्ट्राइक करने के बाद ब्लॉक के अंदर कुछ दूरी ट्रेवल करने के बाद बुलेट यहां रुक गया है। बुलेट का फाइनल वेलोसिटी 0 है, और ये होने के लिए टाइम कितना लगा? 0.03 सेकेंड लगा। और आपको क्या करना है, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है यहां पे? अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन पे ध्यान दें तो मास गिवन है बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम। और आप जानते हो यहाँ ये मीटर पर सेकेंड यूनिट यूज किया गया है। मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, तो 10 को 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज 1/100 kg। मैं फ्रैक्शन में ही रखने में ज्यादा प्रेफरेंस करता हूं, क्योंकि डेसिमल में आते ही बच्चों को थोड़ा सा डेसिमल का फोबिया है, आई थिंक। सो m इज व्हाट? 1/100 kg m। Initial velocity 150 meter per second. Final velocity is what? 0. Time taken is what? 0.03 second. M है, U है, V है, T है। आपको क्या कैलकुलेट करने बोला गया? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। मतलब ये बुलेट ब्लॉक में एंट्री लेने के बाद कितना अंदर तक बुलेट चली गई, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। एंड सेकेंड, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। आपको कैलकुलेट करना है वो रिटार्डिंग फोर्स जो वुडन ब्लॉक से अप्लाई किया गया टू द बुलेट। तो बुलेट का स्पीड क्या हुआ? कम होते गया, रिटार्डेशन होते 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 बुलेट फाइनली कौन सा कंडीशन में आ गए? रेस्ट में आ गए। सो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेशन का। और मैं तो कहूंगा डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि हम लोगों को यूज करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। और आप तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखोगे, ए का रिक्वायरमेंट है, पहला वाला v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ए है, वहां पे एक्सेलरेशन। सेकंड वाला s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वहां भी ए है। एंड थर्ड वन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2i as, वहां भी ए है। यानी विदाउट ए आप s फाइंड आउट नहीं कर सकोगे। तो आपको क्या करना है? आपको पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, अलग अलग फेज में इस न्यूमेरिकल को करना है, फोकस थोड़ा ज्यादा रखना है। पहले हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। सो वी नो पहला फेज में वी नो व्हाट u v और t है, तो हम लोगों को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 150 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 0.03 सेकेंड। सो इट विल बी माइनस 150 डेसिमल हटा देते हैं, इंटू 100 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड। सो इट इज माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 3। थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे। Therefore, acceleration is equals to minus 15,000 divided by 3. So it is minus 5,000 meter per second square. Acceleration हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब acceleration जब पता चल गया, अब हम लोग equations of motion में से कोई एक equation सिलेक्ट करेंगे, उसको यूज करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए। और एक बार डिस्टेंस पता चल गया, then F equals to ma से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। So मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं नेक्स्ट पार्ट। नाउ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको u का वैल्यू पता है, आपको t का वैल्यू पता है, आपको a का वैल्यू पता चल गया। तो u इज व्हाट? u का वैल्यू क्या है? u इज 150 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है? 0.03 सेकेंड्स प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? माइनस 5,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना है? 0.03 सेकेंड फुल स्क्वायर। बच्चों ये आ गया है लेवल थोड़ा ऊपर कैलकुलेशन का, लेकिन क्या करना है? पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ आप न्यूमेरिकल करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट टू द आंसर। आपको आंसर मिलेगा ही, गारंटी है। देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीका, आपका मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है तो आप थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हो, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो इस तरह के कैलकुलेशन देखकर ही डर जाते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। सो 150 इंटू 3/100 कर लेते हैं इसको, और ये सेकेंड कैंसिल, तो ये मीटर बचेगा, प्लस
तो ये वाला काम हो गया, इसका डेसिमल हटाया, 3/100 हो गया, 150 को रख लिया मैंने, और इधर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और यहाँ पे 2 है तो 1/2 रखते हैं एक बार के लिए, इंटू -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 0.03 इंटू 0.03 सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं। 0.03 होल स्क्वायर था ना, तो ये सेकेंड स्क्वायर यहाँ तो ठीक से थोड़ा स्पेस थोड़ा कम है, मैं सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। फिर हम लोग ये लेफ्ट साइड वाला स्पेस यूटिलाइज कर लेंगे। आपको क्या करना है, ये सब नोट डाउन करके रखना है। सो हियर ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 10 5 से 2 टाइम्स, ये 5 से 3 टाइम्स, तो ये 9/2 हो गया, मतलब 4 पॉइंट कितना 9/2, दैट मीन्स व्हाट 4.5 मीटर हम लोगों को ये पार्ट में मिल गया। और इधर ये नेगेटिव साइन, इससे मल्टीप्लाई करने से माइनस, इधर हाफ इंटू 5000 ये मीटर हम लोग को मिला इधर, और हाफ इंटू 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 3/100 इंटू 3/100 सेकेंड स्क्वायर। ओके, मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप शॉर्टकट कर सकते हो कर लो, कोई जल्दी कर लो आप, लेकिन आप आंसर मिला लेना। अब मेरा टारगेट वो बच्चे हैं जो कैलकुलेशन करते वक्त फंस जाते हैं, ओके, क्योंकि वो डेसिमल वाला चक्कर जब लग जाता है किसी किसी बच्चों के तो प्रॉब्लम आ जाता है उनको। सो यहाँ पे मैं डेसिमल सब गायब कर दिया मैंने। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, यहाँ पर एक जीरो और कैंसिल कर सकते हैं। अब हम लोग के पास बचा क्या है, ठीक है, इसको हम लोग इधर थोड़ा अच्छे से थोड़ा क्लीन कर लेते हैं चीजों को। टाइम लगेगा, टाइम लगता है बच्चों, टाइम लगता है जब आप सॉल्व करते हो फर्स्ट टाइम तो आपको टाइम लगेगा। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। एस का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, 4.5 मीटर हम लोगों को मिल गया, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 3 15 3 45/2, सो कुछ और बाई 2, और ये 10 भी है इधर, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं हम लोग, क्या मिला हम लोग को फाइनली, ओके, 5 मिला है, 3 मिला है, 3 मिला है, सो 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। और यूनिट्स का अगर बात करो तो आप इधर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचेगा, तो ये है। और s इक्वल्स टू 4.5 मीटर माइनस, इधर देख लेते हैं क्या किया जा सकता है, 5 3 15 और 15 3 45 डिवाइडेड बाय 20, ओके, 20 मीटर। So it is s equals to 4.5 मीटर माइनस 45/2। आप अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ आपको मिलेगा 2.25 मीटर। मैंने तो मेंटली कर लिया, आप डिवाइड करके चेक कर लेना। Therefore distance is equals to 4.5 मीटर माइनस 2.25 मीटर, so it will be 2.25 मीटर। टाइम लगा है, टाइम लगता है बच्चों, टाइम लगता है। आप अगर मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो, अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग है तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मेरा फोकस उन बच्चों के लिए उनका डर खत्म करना है कि आप धीरे धीरे भी अगर न्यूमेरिकल करोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, बहुत ज्यादा हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है। नाउ अब आपको अगर फोर्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स, तो बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग के पास अब है। उसके लिए हम लोगों को मास पता है, मास 10 ग्राम, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, तो 10 ग्राम इज इक्वल्स टू 10/1000 kg, दैट इज व्हाट 1/100 kg, ठीक है। तो हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कंफ्यूजन थोड़ा कम रहेगा। फोर्स कैलकुलेट करते हैं। नाउ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को चाहिए ma, एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एक्सेलरेशन -5000, और मास हम लोगों को पता है 1/100 kg, और एक्सेलरेशन -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ आप 2 0 यहाँ कैंसिल कर सकते हो, यू आर गेटिंग व्हाट 50, सो -50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू -50 न्यूटन। तो हम लोगों को तीनों आंसर मिल गए हैं। वैसे दो चीज कैलकुलेट करना था आपको, डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, आपको फोर्स कैलकुलेट करना था, और उसके लिए आपको एक्सेलरेशन भी पता करना था। आगे बढ़ते हैं, 14 कंटिन्यू करते हैं। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड to 8 मीटर पर सेकेंड in 6 सेकेंड। एक बॉडी जिसका मास 100 kg है, कितना है 100 kg, एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, और उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होके कहां तक पहुंच जाता है, 5 से 8 मीटर पर सेकेंड, 5 से 8 मीटर पर सेकेंड।
और इसके लिए टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 6 सेकंड। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करने बोला गया है एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इससे इजी क्वेश्चन और क्या होगा। आपने इतना टफ और इतना हाई क्वालिटी न्यूमेरिकल अभी सॉल्व किया है, उसके सामने ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, फिर भी पैटर्न के लिए मुझे लेना पड़ता है। ये जो पहला वीडियो है इसमें आपको 25 अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं, और अगर आप कर लेते हो इसके बाद एक 10 स्पेशल न्यूमेरिकल का वीडियो भी मैं बनाऊंगा, 10 ऐसे न्यूमेरिकल जहां दिमाग आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ सकता है। लेकिन पहले आप ये 25 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लो, और जैसे ही वो वीडियो बनेगा मैं उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। नाउ नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो इसका सॉल्यूशन में कितना नंबर है, ये 14। आपको मास गिवन है 100 kg, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड, आपको टाइम गिवन है कितना 6 सेकेंड। आपको क्या करना है, आपको इनिशियल मोमेंटम और आपको फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। सो हम लोग जानते हैं कि इनिशियल मोमेंटम हियर हम लोग ले सकते हैं P1। इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना है आपको, इनिशियल मोमेंटम P1 लेते हैं, सिंबल it is mu, it is what, mu, product of mass and initial velocity, mass 100 kg, initial velocity of 5 meter per second। बहुत सिंपल, 500 kg मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं अबाउट फाइनल मोमेंटम, किसका बात करेंगे, फाइनल मोमेंटम सिंबल ले सकते हैं P2, it is mv, it is what, mv, P2 मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास एंड वेलोसिटी, मास वही है 100 kg, वेलोसिटी इस बार 8 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज 800 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, हम लोगों को इनिशियल मोमेंटम पता चल गया, हम लोगों को फाइनल मोमेंटम पता चल गया। अब क्या करना है, हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, और यहां हम लोगों को टाइम का इंफॉर्मेशन भी गिवन है 6 सेकेंड। तो स्पेस उधर थोड़ा कम है, मुझे लगता है स्पेस का रिक्वायरमेंट होगा, मैंने इरेज कर दिया है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो थोड़ा वीडियो को बैक ले जाके आप नोट डाउन कर लो इस पार्ट को। नाउ हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू ma फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड पार्ट के लिए मास यहाँ पे कितना है, मास 100 kg, मास कितना 100 kg। थोड़ा मॉडिफिकेशन थोड़ा दिमाग से निकल गया मेरे, हम लोग को एक्सेलरेशन तो पता नहीं, हम लोग चेंज इन मोमेंटम से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ वी कैन राइट F इक्वल्स टू ma and F equals to mv minus u by t। we can write F equals to mv minus mu by t। तो हम लोगों ने mu और mv कैलकुलेट कर लिया है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। सो F equals to P2 minus P1 by t। F equals to फाइनल मोमेंटम कितना है 800 kg मीटर पर सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम कितना है 500 kg मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, टाइम गिवन देयर इज 6 seconds। so F equals to 800 minus 500 that is 300 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड। सो यहाँ पे 300 को 6 से डिवाइड करना है, और ये सिंपल डिवीजन आप कर ही लोगे। जल्दी से मुझे बता दो कि आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। 6 5 जा 30 होता है, सो 650 जा हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। फोर्स इज व्हाट 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर फोर्स इज व्हाट 50 न्यूटन। आप देखो मैं एक एक स्टेप में यूनिट्स यूज करके फाइनली जो मैं आंसर लिखता हूं उसमें प्रॉपर्ली ऐसा यूनिट मेंशन किया जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो क्वांटिटीज हम लोग यूज कर रहे हैं दे आर इन ऐसा यूनिट। तो आप नंबर 15, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, ये एक हैमर जिसका मास कितना 500 ग्राम, ठीक है। हैमर इसका आंसर के लिए गिवन में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं आपको बताते रहूंगा आंसर नंबर क्या है। दिस नंबर इज 15। ओके, 5-5 करके हम लोग अपना थर्ड फेज में आ चुके हैं कंप्लीट करने में, ये 15, और टारगेट याद रखना, टारगेट 25 न्यूमेरिकल है। सो नंबर 15 जो है, नंबर 15 यहाँ पे दिया, हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, ओके, स्ट्राइक्स अ नेल। तो एक हैमर जिसका मास 500 ग्राम है और यहाँ पे मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। द नेल स्टॉप्स द हैमर, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, और ये मीटर पर सेकेंड है, ये ग्राम में है। तो आपको क्या करना है, 500 डिवाइडेड बाई 1000 kg में कन्वर्ट करना है, यू विल गेट 1/2 kg।
आपको कितना मिला 1/2 kg। तो u आपको पता है, v पता है, m पता है। देन इट हैपेंड इन वेरी शॉर्ट टाइम 0.01 सेकेंड। आपको क्या कैलकुलेट करने बोला गया है फोर्स? कितना आसान काम है। u v t से हम लोग a निकाल लेंगे और एक बार a पता चल गया तो हम लोग F इक्वल्स टू ma यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ही लेंगे। सो वी नो, टीचर को भी आपको बोलना पड़ता है, द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर वी टुगेदर नो व्हाट, वी नो द फॉर्मूला a इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। acceleration is final velocity 0, initial velocity 50 meter per second and time is 0.01 second. So a is equals to minus 50 by यहाँ पे डेसिमल हटा के डायरेक्ट 100 लिख देते हैं और ये by 1 एंड यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है, दैट मींस देयर इज व्हाट, रिटार्डेशन। हैमर का वेलोसिटी पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया और वो रिटार्डेशन कितना, माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने आपको बोला था एक बार एक्सेलरेशन पता चल गया, ये तो ए नेगेटिव में आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना, माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड, एक बार पता चल गया तो F इक्वल्स टू एम ए से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स। सो नाउ F इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूला यूज करते हैं और मास आपको कितना दिया हुआ है 1/2 kg और एक्सेलरेशन कितना है माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज माइनस 2 से डिवाइड कर लेंगे 2500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज माइनस 2500 न्यूटन। ओके, सो फोर्स नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स। कैसा रिटार्डिंग फोर्स? सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? दैट फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द हैमर। सो नेगेटिव साइन यहां पे आएगा, रिटार्डिंग फोर्स। हम लोगों ने नंबर 1 से लेकर नंबर 15 तक 15 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, बहुत बड़ा बात है। आप अगर 15 न्यूमेरिकल तक वहां टिक के बैठे हुए हो, चैंपियन बनने से आपको कोई नहीं रोक। नंबर 15, Number 16, motor car of mass 1200 kg moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour। तो एक मोटर कार है जिसका मास आपको गिवन है, मास आपको कितना गिवन है? मोटर कार का मास आपको बता दिया गया है 1200 kg और मोटर कार का आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दिया गया है। लेकिन ये भी है क्वेश्चन में, इट्स वेलोसिटी स्लोड डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, तो आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, यू विल गेट, ये 18 5 जा, यू विल गेट 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपको मिल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। आप जब कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, मास गिवन है क्वेश्चन में। आपको क्या करना है? आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है और फोर्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। 3 अलग अलग पार्ट में आपको न्यूमेरिकल को करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए और क्या इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे टाइम भी गिवन है। आपको टाइम गिवन है, टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। जब आप क्वेश्चन कंप्लीट रीडिंग कर लोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। अब इनको यूज करना है आपको। एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी। सो फाइनल वेलोसिटी कितना है? It is 5 meter per second. Initial velocity, it is 25 meter per second. And time, it is 4 seconds. So 5 minus 25 will be minus 20 meter per second by 4 second. It is minus 5 meter per second square. Acceleration हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। Acceleration is minus 5 meter per second square. Second part हम लोग ट्राई करेंगे अभी चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने का। चेंज इन मोमेंटम इज mv माइनस mu, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम जो है, हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि m कॉमन लेके v माइनस u को ब्रैकेट में रख लेते हैं। मास हम लोगों को दिया हुआ है 1200 kg और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने देखा ये है 5, सो 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज 1200 kg multiplied by, we can say 5 minus 25, that is minus 20 meter per second. So यहाँ पे 12 to the 24 और 3 जीरो है, so minus 24,000 kg meter per second square.
सॉरी मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हम लोगों को पता चल गया है। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज व्हाट -24,000 kg मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैलकुलेट क्या करना है हम लोगों को, फोर्स भी कैलकुलेट करना है, और फोर्स कैलकुलेट यहाँ कर लेते हैं हम लोग। ओके, वी नो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू व्हाट ma। एक्सेलरेशन पता है हम लोगों को, मास पता है, मास कितना दिया हो, मास है 1200 kg, और एक्सेलरेशन कितना मिला हम लोगों को, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, और 1200 kg हम लोगों को मास मिला है। सो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 5 जा 60, और 60 और 2 जीरो पहले से है, नेगेटिव साइन लगेगा तो -6000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू -6000 न्यूटन इज द आंसर। सो फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, स्पेस थोड़ा यहाँ कम है, फाइनल आंसर को मैं थोड़ा यहाँ ठीक से लिख देता हूँ, दैट फोर्स इज -6000, इट इज न्यूटन, इट इज द आंसर। सो नंबर 16 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं आपको नहीं समझ में आया है। अगर आपने फर्स्ट 50 न्यूमेरिकल समझ लिया है पेशेंस के साथ, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, ये मैंने लिया है टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल से लिया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन का बात करें हम लोग नंबर 17 का, तो इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर है। आप 108 इंटू 5/18 जब आप यूज करोगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो 18 5 जा आपको पता 90 होता है, तो 18 6 जा यहाँ पे 108, सो इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्यों, ये मोटर कार स्टॉप हो चुकी है। कितना टाइम में, 4 सेकेंड्स में। UVT आपको पता चल गया। आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे बोला गया कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार। मास आपको गिवन है, मास जो है मोटर कार का पैसेंजर के साथ, टोटल मास इज गिवन देयर, इट इज 1000 kg। टोटल मास इज गिवन देयर 1000 kg। क्लियर है? तो आपको UVT और M का पता चल गया है। अब क्या कैलकुलेशन करना है, फोर्स कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग जानते हैं, अब तक हम लोग जान चुके हैं कि F कैलकुलेट करने का मेन फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma है। अगर A आपको डायरेक्टली गिवन नहीं, तो यहाँ देखो UVT आपके पास है, सो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो एज V माइनस U बाई T, सो इट इज MV माइनस MU बाई, सॉरी वहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो M कितना है, M हम लोग के पास है 1000 kg, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग के पास 30 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना है, टाइम गिवन है 4 सेकेंड्स। आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग 1000, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये 0 को हम लोग थोड़ा सा स्टेप में कम कर रहा हूँ, अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -30,000 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड्स। तो आपको फोर्स पता चल जाएगा। सो 30 को जब 4 से डिवाइड करते हैं विल गेट 7.5, और उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ये वाला कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करने से आपको मिलेगा इट इज -7500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन। सो द आंसर हियर इज -7500 न्यूटन। और आपने अब तक कैलकुलेशन का मेथड समझ लिया होगा। आपको क्या करना है, 30,000 को 4 से डिवाइड करना है, यू विल गेट 7500। और न्यूटन कैसे लिखा मैंने, kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यूटन। तो नंबर 17 आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं नंबर 18 सिंपल क्वेश्चन अगेन, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter and we have to take its downward acceleration to be 10 meter per second square। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास डंबल है, क्या है, डंबल है, और ये डंबल जो है किसी हाइट से 80 सेंटीमीटर हाइट से कहाँ गिरने वाला है, 80 सेंटीमीटर हाइट से फ्लोर पे गिरने वाला है। तो इन दिस केस u इज कंसीडर्ड टू बी 0।
एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज कंसीडर्ड टू बी 0 और गिरते वक्त इसका एक्सेलरेशन आपको बता दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, इट इज फॉलिंग अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पॉजिटिव लेना है बिकॉज वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ रिटार्डेशन नहीं है, यहाँ एक्सेलरेशन है, तो u0 एक्सेलरेशन हम लोग को पता है। साथ ही साथ डिस्टेंस कवर्ड, ये डंबल ने कितना डिस्टेंस कवर किया इसका भी नॉलेज हम लोगों के पास है, 80 सेंटीमीटर। u पता है, a पता है, s पता है। ओके, सो हाउ मच मोमेंटम विल ट्रांसफर, मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा, मोमेंटम जितना ट्रांसफर को पता लगाने के लिए हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी भी पता लगाना होगा। और मोमेंटम का, इसका डंबल का मास आपको गिवन है, इट इज 10 kg। तो मोमेंटम ट्रांसफर पता लगाने के लिए क्या करना, आपको मोमेंटम चेंज कितना हुआ वही ट्रांसफर होगा। चेंज इन मोमेंटम अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इस सिचुएशन में, तो हम लोग को मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ उसका नॉलेज हो जाएगा। तो इन दिस केस हम लोग को पहले फाइंड आउट कर लेना चाहिए इसका फाइनल वेलोसिटी, सो दैट हम लोग इसका फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो इसका सॉल्यूशन अगर देखिए, नंबर 18 का अगर सॉल्यूशन देखें हम लोग, तो UASM पता है। इन दिस केस हम लोगों को फाइंड आउट करना है V। सो UAS से V पता लगाया जा सकता है क्या, पॉसिबल है एक इक्वेशन से, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, अगर ये इक्वेशन यूज किया जाए, we can find out final velocity V square equals to U square, that is 0 square plus 2 into acceleration कितना है, acceleration कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम, डिस्टेंस तो हम लोगों ने कन्वर्ट किया नहीं, 80 सेंटीमीटर यहाँ यूज नहीं कर सकते, तो डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर, सो इट इज 80 by 100 मीटर, और we can say what, 4 by 5 मीटर, 4 by 5 मीटर। सो V स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 0 यहाँ पे, और डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग 4 by 5 मीटर अगर लिख देते हैं तो ये कैंसिल किया तो 2 हो गया, तो 2 to 4, 4 4 जा 16, तो ओवरऑल यहाँ पे 16 आ गया, और मीटर मल्टीप्लाई करने से मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर पहले से है। सो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, देयरफॉर V इक्वल्स टू रूट ओवर 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, देयरफॉर V इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। एक बार फाइनल वेलोसिटी अगर कैलकुलेट हो जाता है, देन वी कैन फाइंड आउट कि इसका मोमेंटम ट्रांसफर कितना हुआ। चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। ओके, सो सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, डेल्टा P, that is change in momentum, which is mv minus mu, so it is mv minus u, it is m। मास कितना है, मास इसका 10 kg है, 10 kg, and final velocity is 4 meter per second, initial velocity is 0, so it will be 10 4 जा 40 kg meter per second। चेंज इन मोमेंटम 40 kg मीटर पर सेकेंड आया है, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम यानी P1 0 था, फाइनल मोमेंटम P2 40 kg मीटर पर सेकेंड ही होगा, इसलिए चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है 40 kg मीटर पर सेकेंड। सो फाइनली वी कैन राइट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कि हाउ मच मोमेंटम विल डंबल ऑफ मास 10 kg विल ट्रांसफर। सो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पेस नंबर 19 मार्क कर लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं। ये वाला क्वेश्चन ये बुक का एग्जांपल से है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a mass m2 an acceleration of 20 meter per second square, what acceleration would it give if both the masses were tied together। सिचुएशन समझ लेते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। आंसर कौन सा, नंबर 19। तो यहाँ पे बोला गया है, ओके, फर्स्ट केस में क्या बोला गया है, फर्स्ट केस में बोला गया है कि एक बॉडी है जिसका मास m1, उस पर फोर्स अप्लाई किया गया है 5 न्यूटन, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है कितना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड केस में क्या बोला गया है, सेकेंड केस में बोला गया है एक बॉडी जिसका मास m2, ओके, उस पे 5 न्यूटन फोर्स का ही बात किया गया है,
कि मास m2 उसमें ये फोर्स कितना एक्सेलरेशन, तो सेकंड केस में फोर्स 5 न्यूटन ही है और ये फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकंड केस। थर्ड केस में बोला गया है कि अगर दोनों बॉडी को, यहाँ पे दो बॉडी है अलग अलग मासेस का, दोनों बॉडी को अगर टाई कर दिया जाए, उनको बांध दिया जाए, उनको ज्वाइन कर दिया जाए और ये करने के बाद अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए, कितना फोर्स 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन ये है, तीन अलग अलग फेज का बात हो रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट फेज जिसमें जो इंफॉर्मेशन है उससे हम m1 आराम से फाइंड आउट कर सकता है। सो वी नो व्हाट F इक्वल्स टू m1 इंटू a1। सो यहाँ से m1 इज इक्वल्स टू F बाई a1। सो F का वैल्यू कितना है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये करने से 5 बाई 10 आएगा दैट इज 0.5 kg। यहाँ न्यूटन जो है न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नीचे डिनोमिनेटर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर kg बचेगा, वी कैन राइट 0.5 kg। देन इन सेकेंड केस वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला F इक्वल्स टू, इस बार लिखेंगे m2 इंटू a2 और इससे हम लोग m2 फाइंड आउट करेंगे। m2 इज इक्वल्स टू F बाई a2 और F का वैल्यू कितना है 5 न्यूटन, a2 का वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस टाइम m2 यू आर गेटिंग इट इज 1/4 दैट इज 0.25 kg। कैलकुलेशन आप अब तक करने लायक हो गए होंगे। सो m2 हम लोगों को पता चल गया। नाउ इन द थर्ड केस एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बोथ द बॉडीज आर टाइड टुगेदर, सो वी कैन राइट m1 प्लस m2 इंटू a। हम लोग को कैलकुलेशन करना है एक्सेलरेशन, दिस टाइम F बाई m1 प्लस m2, ओके। और यहां पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फोर्स वही है 5 न्यूटन और मास 0.5 kg एंड 0.5 kg प्लस 0.25 kg, ओके। सो यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है लेकिन हम लोग कर लेंगे उतने में। एक्सेलरेशन आपका 5 बाई 0.5 और 0.25 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचेगा और 5 बाई 0.75 में स्क्रीन में देख लेता हूं कि ये कंप्लीट हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको यहाँ पे 5 बाई 0.75 मिला है। आप डेसिमल अगर हटा लेते हो तो ये 500 बाई 75 होगा। आप डिवाइड कर लेना, यू विल गेट 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा स्पेस कम है तो फाइनली यहाँ पे जो आंसर मिलेगा एक्सेलरेशन शुड बी 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ओके। सो नंबर 19 मैं बोल रहा हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नंबर 19। अब चलते हैं हम लोग नंबर 20 जो कि एक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जब देखो तो ध्यान देना यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, मीटर पर सेकंड गिवन नहीं है। ध्यान पहले दे लो ताकि क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। ये भी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल का ही एक क्वेश्चन है एंड दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in the figure। ये velocity time graph इसका गिवन एक बॉल का गिवन है और उस बॉल का मास कितना है 20 ग्राम। और आप जानते हो जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो अगर क्वांटिटी SI यूनिट में है तो SI में कन्वर्ट कर लेना है। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है लेकिन मैं आपको बता दूं। यहाँ पे कैलकुलेट करना है हाउ मच is the force applied by the table on the ball to bring it to rest। आपको ये कैलकुलेट करके बताना कि ये बॉल जिसका ये ग्राफ गिवन है उसको रेस्ट में आने के लिए कितना फोर्स टेबल का सरफेस से ने अप्लाई किया है। तो मास आपको गिवन है 20 ग्राम और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग केजी में, 20 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, सो इट इज 1/50 केजी। आप चाहो तो सीजीएस यूनिट में भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्लास 9 लेवल में आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। सीजीएस यूनिट में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको जो आंसर है वो डाइन में मिलेगा, फिर आपको डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा
और आप जानते हो कि 10 टू द पावर 5 डाइन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, यानी डाइन को जब आप न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो आपको 10 टू द पावर 5 से डिवाइड करना होगा। आप कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना अलग से, आप डाइन में आंसर कैलकुलेट करने के बाद में उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना। मैं डायरेक्टली एसआई यूनिट में ही इसको सॉल्व कर रहा हूं। मास पता चल गया और इनिशियल वेलोसिटी, अब ये कहां है, फाइनल वेलोसिटी ये कहां है, टाइम कितना लगा ये कहां है, ये सब ग्राफ में है। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, ये टाइम जब जीरो था, टाइम क्या था, टाइम जब जीरो था उस वक्त बॉडी यहां पे, यानी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां ध्यान देना ये सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते, मीटर पर सेकंड में 20/100 मीटर पर सेकंड, सो इट इज 0.2 मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अगर ग्राफ को देखें तो जीरो है, वेलोसिटी कम होते 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 10 सेकंड तक पहुंचने तक वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। सो फाइनल वेलोसिटी जीरो है और इसके लिए टाइम कितना लगा, टाइम 0 से लेके 10, यानी टाइम लगा 10 सेकंड। तो अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास m, u, v और t, ये चार क्वांटिटी अगर आपको पता हो तो फोर्स तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ F इक्वल्स टू ma फॉर्मूला यूज करते हैं और F इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टी अगर यूज करते हैं, वी कैन इजीली फाइंड आउट फोर्स। तो मास कितना है, मास 1/50 kg, ओके 1/50 kg एंड फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 10 सेकेंड्स, कितना लगा है 10 सेकेंड। थोड़ा स्पेस का वहां पे कमी है तो आप जो गिवन पार्ट मैंने यहाँ लिखा है उसको ठीक से नोट डाउन कर लो। अब तक आपने कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके ये काम आप कर लेना। कैलकुलेशन के लिए थोड़ा मुझे जगह चाहिए यहाँ पे, तो मैं इस पोर्शन को यूज कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट का कैलकुलेशन इधर कंटिन्यू करते हैं। सो F इक्वल्स टू व्हाट, 1/50 यहाँ पे है और उधर अगर आप देखो तो माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 10 और फोर्स के लिए kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, सो इट इज व्हाट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है इधर। सो F इक्वल्स टू 1/50 और इसका डेसिमल हटा देते हैं तो -2/100 न्यूटन हो जाएगा। डेसिमल हटा दिया, 10 था तो 100 कर दिया है। कैलकुलेशन पार्ट समझ में आ रहा होगा आपको। मैं ज्यादा लेंथी शॉर्टकट में किया जा सकता है, उधर आपका मैथमेटिक्स में बोल रहा हूं, अगर अच्छा आप जल्दी कैलकुलेशन कर लो। मैं उन बच्चों के लिए डिटेल में समझा रहा हूं जिनको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। तो यहाँ हम लोगों को क्या मिला, फोर्स नेगेटिव में मिलेगा और 2/5000 मिल रहा है, 2/5000 न्यूटन। अब आपको 2 को डिवाइड करना है 5000 से, तो देखते हैं यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू 2 को 5000 से 2 डिवाइडेड बाई 5 होता है 0.4 और 1000 से वापस डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट -0.4 आ रहा है इधर और 1000 से डिवाइड वापस करने होंगे तो यू विल गेट व्हाट 0.0004 न्यूटन। ओके, आप डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे आप 2 को 5 से डिवाइड करते हो तो 0.4 आएगा और फिर 3 जीरो और है डेसिमल के बाद लगाना पड़ेगा आपको। सो डेसिमल 0004 न्यूटन, इट इज द फोर्स अप्लाइड। कैलकुलेशन डिवीजन पेशेंस के साथ आप कर लो। मैथमेटिक्स पार्ट आपको, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ठीक रखना है और आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट दिस आंसर 0.0004 न्यूटन। सो अब तक हम लोग 25 का जो हम लोग का टारगेट है वहां हम लोग 20 न्यूमेरिकल्स तक डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ बचे हैं 5 न्यूमेरिकल, ओनली 5 न्यूमेरिकल्स आर लेफ्ट हियर। सॉल्व करेंगे बच्चों, बैठे रहना है, डटे रहना है, 25 तक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो विल कंटिन्यू। आप एक मिनट का रेस्ट आप ले लो एंड देन नेक्स्ट 5 सेट कंप्लीट करने से हम लोगों का ये वीडियो का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। सो विल कंटिन्यू। तो 20 न्यूमेरिकल का अब तक टारगेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम लोग का बड़ा टारगेट जो है वो 25 न्यूमेरिकल्स का है। सो 21 हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी डिस्कस करने के लिए, और ये भी टेक्स्ट बुक का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से है। नंबर 21 क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। 8000 kg इंजन, तो यहाँ जो इंजन है, इंजन का मास है 8000 kg। फुल से ट्रेन ऑफ 5 वैगन, इस पिक्चर में 5 का 5 वैगन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ कितना वैगन है, 5 वैगन एंड ईच का मास है 2000 kg। तो टोटल मास कितना हुआ 5 इंटू 2000 kg यानी 10,000 kg।
वैगन्स का टोटल मास। दे आर मूविंग अलोंग अ हॉराइजॉन्टल ट्रैक, रेलवे ट्रैक हॉराइजॉन्टल ही होती है इन जनरल, कुछ केसेस में छोड़ दो तो। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज व्हाट 40,000 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना एक्ट हो रहा है दैट इज 5,000 न्यूटन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स, वो फोर्स जो ट्रेन को एक्सिलरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रेन का फॉरवर्ड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन। ट्रेन का एक्सिलरेशन कितना है बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले नेट फोर्स निकालते हैं। सो इन दिस केस mass is given, mass of the engine is given 8,000 kg और 5 वैगन का मास है 2,000 करके, टोटल 10,000। so force exerted by engine, इसका वैल्यू कितना है 40,000 न्यूटन, एंड फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज 5,000 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग लेंगे नेगेटिव 5,000 न्यूटन। सो ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, नेट फोर्स दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे हम लोग, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक्स वी कैन से। सो इंजन के लिए, इंजन से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कितना 40,000 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना -5,000 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना होगा 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन, सो इट विल बी 35,000 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेट फोर्स कितना आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है 35,000 न्यूटन, यानी 35,000 न्यूटन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ट्रेन को एक्सेलरेट करवाने के लिए। अब हम लोग को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और मास का रिक्वायरमेंट है। सो टोटल मास ऑफ ट्रेन कितना है, इंजन के साथ, इंजन का मास कितना है 8,000 kg, 5 वैगन का मास कितना है 10,000 kg, तो इट विल बी व्हाट 18,000 kg। नेट फोर्स भी आपको पता है 35,000 kg, ओके। सो टोटल मास आपको पता चल गया, नेट फोर्स आपको पता है, एंड वी नो F इक्वल्स टू ma, सो A इक्वल्स टू व्हाट F by m, फोर्स कितना है, नेट फोर्स इज व्हाट 35,000 न्यूटन, मास कितना है, टोटल मास 18,000 kg। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, 35,000 को आप 18,000 से डिवाइड कर दो और 35 को 18 से डिवाइड कर लो, बात एक ही है। यू विल गेट 1 पॉइंट, आप डिवाइड करोगे 35 को 18 से, यू विल गेट 1 पॉइंट, डिवाइड कर लेना आप 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको आंसर क्या मिल रहा है 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। So here the acceleration of the train is 1.94 meter per second square. I hope you've understood. मैं यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व आपको कैसे करना है वो समझा रहा हूँ, और न्यूमेरिकल करते करते बहुत टाइम हो गया है, तो एक कप कॉफी का बनता ही है। तो इसके साथ ही मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा आपके लिए, नंबर 22। नंबर 22, a constant force acts on an object of mass 5 kg. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 सेकेंड। तो एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 5 kg, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना ड्यूरेशन के लिए, फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 सेकेंड के लिए। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम वेलोसिटी इंक्रीज होता है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड, जिसको इनिशियल वेलोसिटी ले सकते हैं, टू फाइनल वेलोसिटी कितना 7 मीटर पर सेकेंड। आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दिया गया, फाइनल वेलोसिटी, टाइम बता दिया गया, मास बता दिया गया, आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, एंड नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड,
व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले फोर्स को अप्लाई किया गया 2 सेकंड के लिए, फिर बाद में फोर्स को अप्लाई किया गया, मान लो अगर सिचुएशन ये है फोर्स को अगर 5 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली। सो यहाँ पे पहला पार्ट कर लेते हैं हम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो नंबर 22 का अगर हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो हम लोगों को u पता है 3 मीटर पर सेकेंड, हम लोगों को v पता है 7 मीटर पर सेकेंड, हम लोग को t पता है 2 सेकेंड, हम लोगों को मास पता है 5 kg। हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं F इक्वल्स टू ma, और हम लोगों को पता है यहाँ a को हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बाय v माइनस यू बाई टी। अब वो सभी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है जो फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए चाहिए, तो इसको कंटिन्यू करते हैं इधर, इसको कंटिन्यू करते हैं इधर। फोर्स F इक्वल्स टू व्हाट, एम वी माइनस यू बाई टी है। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक कर लेते हैं पहले ही प्रॉब्लम को। सो F इक्वल्स टू मास कितना है, मास है 5 kg, मास 5 kg है, और आप यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, टाइम 2 सेकेंड। देखते हैं फोर्स कितना आता है, फोर्स 5 kg, और यहाँ 7 माइनस 3 हो गया 4 by 2 2, so you will get 2 meter per second square, therefore force is 10 न्यूटन। फोर्स हम लोगों को पता चल गया 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 10 न्यूटन। अब तक आप लोगों को ये नॉलेज हो गया होगा कि अब आप अगर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट मिल रहा है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, फाइनली न्यूटन से। तो फोर्स कैलकुलेशन हो गया। इसका मतलब ये जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स है, 10 न्यूटन। अब सेकंड पार्ट में ये बोला गया, इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेकंड केस में फोर्स हम लोगों को पता है, फोर्स 10 न्यूटन पता है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को 3 मीटर पर सेकंड पता है, और फोर्स u पता है, तो हम लोगों को टाइम जो है 5 सेकंड पता है, हम लोगों को मास पता है, मास कितना है 5 kg, कैलकुलेट क्या करना है v। सेकंड केस का ये सिचुएशन, इस बार फोर्स पता है हम लोगों को, और बोला गया कि फोर्स को अगर 5 सेकंड के लिए अप्लाई किया तो वेलोसिटी कितना होगा। फोर्स का तो पता लगा लिया हम लोगों ने, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम लोग को फाइनल वेलोसिटी जानना है, हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू ma, सो F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी हम लोग जानते हैं। हम लोगों को कैलकुलेट करना है v, तो ये t को मैं यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ आपका समझने के लिए, यहाँ पे एम वी माइनस एम यू बाई टी कर लेते हैं, तो F इंटू टी इक्वल्स टू वट, एम वी माइनस एम यू। ओके, सो F इंटू टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। हम लोगों को याद रखना F इंटू टी प्लस एम यू और डिवाइडेड बाई एम विल बी इक्वल्स टू v। आपको समझ में आ गया है क्या, देख लो आप, मैंने क्या किया इधर, F इंटू टी था, ये माइनस एम यू था, माइनस एम यू को जब लेफ्ट में ले आए तो ट्रांसपोज कर दिया तो m प्लस एम यू हो गया, फिर बचा इधर एम भी, उस एम भी में से m इधर ट्रांसपोज कर दिया तो राइट साइड में v बचा। अब मुझे v कैलकुलेशन करने के लिए सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो अब तक आप लोगों ने ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो बहुत सिंपल है, वीडियो पॉज करना आपका काम हो जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। सो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, v, तो F इंटू टी मिल रहा है उधर, फोर्स कितना, फोर्स हम लोगों को पता है 10 न्यूटन, टाइम कितना 5 सेकेंड, प्लस एम यू मास कितना 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, बाय एम जो है वो पता करना, m है यहाँ पे 5 kg, और आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा F इंटू टी प्लस एम यू बाई एम। ओके, F इंटू टी प्लस एम यू बाई एम, यू विल गेट v इक्वल्स टू यहाँ पे 10 और 5 हो गया, इधर 50 हो गया, और यहाँ पे प्लस 15 हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या 5 हो गया। सो यूनिट जो है फाइनली वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो सब एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन चल रहा है आपका, तो फाइनली यूनिट बचेगा मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके डिटेल में आप यूनिट मीटर पर सेकेंड कैसे आया कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप। सो 50 यहाँ पे और 15 है और 5 है, सो v इक्वल्स टू 15 और 5 हो गया 65 बाय 5 आएगा इधर मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी इज 13 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। टाइम लगता है बच्चों, टाइम लग जाता है कभी कभी, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा
और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि फर्स्ट टाइम, पहला बार जब आप किसी न्यूमेरिकल करते हो, कोई न्यूमेरिकल का पैटर्न को करते हो, आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप अगर सेकेंड टाइम सेम न्यूमेरिकल को करते हो देन इट बिकम्स ईजियर। तो नंबर 22 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और अब बस 3 ही न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, सॉल्व करेंगे एक एक करके। आप 21 और 22 पे थोड़ा फोकस करो। कॉफी ठंडी हो गई है, आपको समझाते समझाते इसको खत्म कर लेते हैं, देन बाकी बचे हुए 3 न्यूमेरिकल भी करेंगे, तब तक इसको ठीक से आप समझ लें। तो नंबर 22 आई होप यू हैव कंप्लीटेड। पहुंच जाते हैं नंबर 23। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आप थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना है। मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। सो हियर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। नंबर 23, 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road। मतलब 2 आदमी मिलके एक मोटर कार को पुश कर रहे हैं जिसका मास 1200 kg है, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। वो कार जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर जो फोर्स अप्लाई किया है वो कार में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। मतलब कोई और फोर्स है जो उन दोनों का फोर्स को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस हो गया क्योंकि इन दोनों का फोर्स को कोई और फोर्स बैलेंस कर रहा है, इतना जानना होगा। अगर अनबैलेंस फोर्स होता तब तो एक्सेलरेशन होता। अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब दोनों आदमी ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कोई और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो यहां वो दूसरा फोर्स कौन सा होगा? वो दूसरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 person to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. With what force does each person push the motor car? तो यहां एक चीज एज्यूम करना है कि ऑल द पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर फोर्स। मतलब एक आदमी जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेकेंड और थर्ड भी उतना ही, तीनों मिला के 3 टाइम्स हो जाएगा। सो लेट द फोर्स अप्लाइड बाय 1 person बी एफ। ओके, एक आदमी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको मान लेते हैं एफ। एंड हियर since the force applied by 2 persons cannot produce acceleration, that is the motor car is moving with uniform velocity, the forces must be balanced by frictional force। मतलब ये आदमी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ, ये आदमी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ, उसको ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। सो वी कैन से ट्वाइस एफ इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ट्वाइस एफ इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला पार्ट से हम लोग को ये पता चलता है कि दोनों पर्सन मिलके जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और मास यहां पे गिवन है 1200 kg। नाउ विथ व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार? क्या करने के लिए कि वो अगर तीनों पुश करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इफ 3 persons together push the car, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? एक्सेलरेशन इज व्हाट? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों साथ में पुश करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा स्पेस का रिक्वायरमेंट है तो मैं एक बार यहां पे यूज कर रहा हूं। हम लोगों को अब तक मिल गया 2F इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
और तीनों अगर साथ में फोर्स अप्लाई करे तो उस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए दो आदमी का फोर्स तो सफिशिएंट नहीं था, थर्ड वाला का फोर्स जब अप्लाई हुआ तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। So we can say that the acceleration is produced by the force applied by third person। तीसरा आदमी भी उतना ही फोर्स अप्लाई किया, तो थर्ड आदमी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आपको अगर कैलकुलेट करना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आप बात को समझे कि उन दोनों आदमी का फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ और तीसरा आदमी का फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सो विथ व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। अब ये ईच कितना से मोटर कार को पुश कर रहा है वो जानना है हम लोगों को। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मास कितना दिया हुआ है 1200 kg, कितना दिया हुआ 1200 kg, और एक्सेलरेशन कितना गिवन है, एक्सेलरेशन कितना गिवन है देख लेते हैं। एक्सेलरेशन 0.2 गिवन है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट विल बी 1200 into 2/10 Newton. We can say that it is 120 into 2, that is 240 Newton. Okay. So net accelerating force F का वैल्यू कितना आ रहा है 240 Newton. That is the force applied by third person equals to what 240 Newton. तो थर्ड वाला पर्सन का अगर हमको फोर्स पता चल गया और क्वेश्चन में गिवन है कि बाकी दोनों पर्सन भी उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन दोनों का फोर्स भी कितना होगा 240 न्यूटन। वो दोनों भी कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 240 न्यूटन। सो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं कि थर्ड पर्सन अगर 240 न्यूटन अप्लाई कर रहा है उसका पता लगा लिया हम लोगों ने। सो अदर टू पर्सन भी सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ईच हर एक उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो the force applied by first person and the second person will also be 240 Newton each 240 Newton each। अब इसी न्यूमेरिकल को मैं थोड़ा अलग टाइप से ट्राई करता हूं। आपको नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, नेट फोर्स तीनों ने जो फोर्स अप्लाई किया 3F, उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दो तो हम लोगों को पता चल जाएगा नेट फोर्स। और हम लोगों को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस F, दैट मींस नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 3F minus 2F, दैट इज नेट फोर्स। therefore नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट ma। और ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं F का वैल्यू। नेट फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द थर्ड पर्सन, बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, दोनों का टोटल फोर्स को बैलेंस किया किसने, फ्रिक्शन ने। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है यहां पे दो पर्सन जब तक फोर्स अप्लाई कर रहे थे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, फ्रिक्शन ने दोनों का फोर्स को बैलेंस कर दिया था। थर्ड वाला पर्सन जब फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और वो थर्ड वाला पर्सन का फोर्स को ही हम लोग नेट फोर्स मानेंगे। तो उससे थर्ड पर्सन का फोर्स का हमको पता चल जाता है। तो थर्ड का अगर मुझे पता चल जाता है तो फर्स्ट और सेकंड का फोर्स भी मुझे पता चल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि ऑल द पर्सन्स पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थोड़ा दिमाग यहाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ता है। सो वी हैव सॉल्व्ड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब नंबर 24 पे आ जाते हैं। A cricket ball of mass 70 gram moving with a velocity of 0.5 meter per second is stopped by a player in 0.5 second। क्वेश्चन रीडिंग करते ही एक आइडिया हो जाता है कि यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम है। और आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से ये नंबर कौन सा, नंबर 23, इसको अलग से भी मैं एक वीडियो, छोटा वीडियो बना दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, उसमें और भी टेक्निक यूज कर लेंगे। आप तब तक 23 इस वीडियो से पूरा समझने का कोशिश कर लो। नंबर 24 जो है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी कितना, क्रिकेट बॉल का यहाँ पर
यहाँ पे कौन सा नंबर 24 नंबर का क्रिकेट बॉल का मास 70 ग्राम। 70 ग्राम इज 70 बाय 1000 kg, 7 बाय 100 kg। ओके, और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है, इट इज स्टॉप्ड बाय द प्लेयर, तो 0 टाइम कितना लगा 0.5 सेकेंड। आपको कैलकुलेट क्या करना है फोर्स। नाउ तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं ma और m इज वाट, यहाँ a इज वाट, b माइनस c बाई t। इतना होने के बाद मास हम लोग को पता है 7 बाई 100 kg में कन्वर्ट कर लिया है मैंने, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो है 0.5 सेकेंड है। तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाला मुझे लग नहीं रहा है। तो इट इज 7 बाई 100 इंटू माइनस 0.5 बाय 0.5। ओके, और यूनिट जो है फोर्स का बचेगा यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आप देखो ये दोनों तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, नेगेटिव साइन है, और माइनस 7/100 बचेगा, माइनस 7/100 तो माइनस 0.07 न्यूटन इज द आंसर। माइनस 0.07 न्यूटन इज द आंसर। एक बार रीचेक कर लेते हैं। मास यहाँ 70 ग्राम था, तो 70 को 1000 से डिवाइड किया, 7/100 मिला हम लोग को। इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी 0 टाइम 0.5 एंड दिस शुड बी द आंसर। नंबर 24 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देते रहना है। नाउ फाइनल क्वेश्चन, पहुंच गए नंबर 25 तक, और आप ये टाइम देखते रहना कितना टाइम लग गया है इस वीडियो को बनाने में। बीच बीच में मैंने पॉज किया है, तो 19 हो गया है, और वीडियो का स्टार्टिंग टाइम देखना, और ये कंटिन्यूअसली सेम डे ही एक ही बार में इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो अगर आपको मेरे इस मेहनत पे और अगर आपको समझ में आ रहा है जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो एक वीडियो में लाइक तो बनता ही है, और मैं आपको बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आने वाले टाइम अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, क्लास 10 के स्टूडेंट हो, आपको इस तरह के बहुत काम के वीडियो मिलने वाले हैं। चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है। ओके, सो नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। A 1000 kg vehicle moving with a speed of 10 meter per second is brought to rest in a distance of 50 meter। क्वेश्चन पढ़ते ही अब आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, आधा क्वेश्चन पढ़ने से भी नॉलेज हो जाएगा करना क्या होगा, उसका आइडिया लग जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। इन दैट केस नंबर 25 का सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। मास यहाँ पे 1000 kg है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी ब्रॉट टू रेस्ट यानी 0 हो गया, और डिस्टेंस कवर्ड कितना 50 मीटर, जाके बॉडी रुक गई। इससे हम लोग आराम से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार एक्सेलरेशन का पता चल गया, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट फोर्स। तो पहले एक्सेलरेशन के लिए ट्राई करते हैं। अब तक आपको नॉलेज हो गया होगा कि हम लोगों को एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होगा जिसमें u, v, s और a रिलेटेड है। सो दैट इज व्हाट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें से हम लोगों को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s इज इक्वल्स टू a। सो a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, और 2 यहाँ पे 2s डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। सो a इज इक्वल्स टू माइनस 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर था, बाय 100 मीटर। देयरफॉर एक्सेलरेशन यू आर गेटिंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी आपको नेगेटिव में मिल रहा है यहाँ पे। सो माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है फोर्स। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। नाउ सेकंड पार्ट, नाउ वी नो व्हाट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो F इक्वल्स टू व्हाट ma, मास आपको पता है, मास यहाँ 1000 kg, एक्सेलरेशन माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 1000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज माइनस 1000 न्यूटन, माइनस 1000 न्यूटन हम लोगों को मिल गया है फाइनल आंसर। और नंबर 25 तक पहुंच गए हैं। अगर आप नंबर 1 से 25 तक टिके हुए हो, देन आप चैंपियन जरूर बनोगे। 25 न्यूमेरिकल एक साथ सॉल्व करना कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो रिपीट करके आप देख लेना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बार बार देख लेना, आपको समझ में आना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। और वही लास्ट में एक फाइनल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो समझ में आ रहा है
तो लाइक बटन आप प्रेस कर सकते हैं और बेल आइकन अगर आप प्रेस करके रखते हैं देन मैं सच कह रहा हूं YouTube को मैंने इस वीडियो से ही सीरियसली लेना स्टार्ट किया है और आने वाले टाइम में आपको और भी बेहतर और भी अपर क्लास मतलब पढ़ाई का बात हो रहा है, इधर हाई लेवल वाले क्वेश्चन डिस्कशन करते हुए मैं दिखूंगा और आपका बहुत अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां मिलेगा। तो बेल आइकन प्रेस करके रखो, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। एंड आज के इस वीडियो में इतना देर तक मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे, बाय बाय।